का स्वागत है जीएस विद संजय में। हम एक नए प्रोग्राम के तहत भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति जिनने भारत की स्थिति परिवर्तन, भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके बारे में एक एक कर जानेंगे। आज का टॉपिक, आज के व्यक्तित्व का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। आइए सबसे पहले उनका संक्षेप में जीवन परिचय देख लेते। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता स्वार्थ सिद्ध नाम था, माता का नाम मूरा था। उन्हीं माता के नाम पर आगे चलकर उनने जिस वंश की स्थापना की, उसका नाम उनकी माता के नाम पर मौर्य वंश रखा गया। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 321 ईसा पूर्व में मगध का शासन प्राप्त किया तथा उनकी मृत्यु 297 ईसा पूर्व में जैन धर्म की संतारा प्रथा के द्वारा श्रवण बेलगोला वर्तमान कर्नाटक में हुई। अब शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता राज दरबार में काम किया करते थे। एक बार उनकी माता का राज दरबार में अपमान किया गया। माता के अपमान का पता जब चंद्रगुप्त मौर्य को चला तो उनके जीवन का लक्ष्य वर्तमान या तत्कालीन नंद नरेश घनानंद से बदला लेना हो गया। वहीं चाणक्य, जिनके पिता की हत्या भी घनानंद ने की थी व उन्हें अपमानित भी घनानंद ने किया था, भी घनानंद से बदला लेना चाह रहे थे। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य, जो तक्षशिला के आचार्य भी थे और एक ब्राह्मण बुद्धिमान ब्राह्मण थे, दोनों का लक्ष्य घनानंद के साम्राज्य को समाप्त करके वहां पर अपने अपमान का बदला और अपने पिता और माता पिता के अपमान और हत्या का बदला लेना था। घनानंद एक शक्तिशाली राजा था, दुराचारी था, बहुत अत्यधिक कर लगाते थे, जनता उससे परेशान थी, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। अतः चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने घनानंद को हराना की बड़ी चुनौती थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक योद्धा के रूप में बनाने के लिए प्रयत्न किया और एक योद्धा बनाया और अपनी कूटनीतिक चालों के द्वारा घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी पर बैठते ही वहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बन गए। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई। मौर्य साम्राज्य भारत का एक विशालतम साम्राज्य था। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक बहुत विस्तृत रूप में मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य में ही भारत के महान राजा, भारत के महान सम्राट अशोक का जन्म था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के रिश्ते में पोते होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वह न्यायप्रिय, शासन प्रिय तथा प्रजा के हित के कार्य करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य ने अपनी नीतियों के तहत बताया था कि राजा को प्रजा के सुख के लिए कार्य करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य भी उन्हीं आदर्शों पर काम किया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य दिन रात कार्य किया करते थे और प्रजा के सुख का कार्य करते थे। मौर्य ने घनानंद को पराजय कर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने विस्तारवादी नीतियों का पालन किया और भारत के विभिन्न सम्राटों को पराजित किया। वहीं उसका सामना सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर से सिंधु नदी के किनारे हुआ, जहां सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के सामने झुकना पड़ा और उसे हरात, काबुल, बलूचिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उसे चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा तथा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा जिसका नाम मेगास्थनीज था, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। वह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी प्रजा के लिए कार्य किया करता था। राजकीय सहायता से अकाल से प्रभावित हुए लोगों की मदद की जाती थी। राजा प्रजा के सुख के लिए कार्य करता था। अतः राजदूत मेगास्थनीज ने भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी।
अगर चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बाद के काल की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता देकर जैन धर्म को ग्रहण किया। जैन धर्म को ग्रहण करने के बाद वह दिगंबर भद्रबाहु के साथ उन्होंने श्रवणबेलगोला कर्नाटक की यात्रा की, तहाँ वहीं संथारा प्रथा के द्वारा अपने जीवन त्याग दिया। इस प्रकार अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जैन धर्म को अपनाने वाले थे, प्रजा के सुख को कार्य करने वाले थे। उनका महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने भारत के राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नींव का काम किया। मौर्य साम्राज्य वो साम्राज्य था जिसने भारत को पहली बार एक सूत्र में बांधा। उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक भारत को एक करने की कोशिश की। उन्होंने गुरु की नीतियों का पालन किया, अतः उन्होंने उन नीतियों का पालन किया जिससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सका। उन्हीं के द्वारा स्थापित साम्राज्य को आगे चलकर सम्राट अशोक ने और विस्तृत किया और एक महान साम्राज्य की स्थापना की जो विश्व में महत्वपूर्ण साम्राज्यों में अपना स्थान रखता है, मौर्य साम्राज्य। अतः चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए कार्यों का फायदा अशोक को मिला और अशोक ने एक भारत को बनाने का कार्य किया। अतः चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वह साधारण व्यक्ति से राज्य सिंहासन को प्राप्त किया और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसने भारत निर्माण की नींव रखी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।